लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, ठीक है। देखो व्हेन वी ईट लिखना है इसमें, व्हेन वी ईट फूड, व्हेन वी ईट फूड containing sugar, when we eat food containing sugar, comma, then the bacteria present in our mouth, break down the sugar, to TO2 formic acids, sorry to form acids है, to form 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 acids, हाँ सुगर के बाद है टू फॉर्म एसिड्स। अगर मैं कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा सुगर, तुम्हारे माउथ में क्या होगा, बैक्टीरिया बनेगा, और बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा शुगर को, किसमें, एसिड में, किसमें, एसिड में। आगे लिखेंगे सेकंड पॉइंट, टूथ डीके स्टार्ट्स when the pH of acid formed in the mouth, tooth decay starts when the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5, समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है, कि अगर pH पे 5.5 से अगर कम होगा ना, 5.5 से क्या होगा, कम होगा, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डीके, क्या स्टार्ट होगा, ठीक है। थर्ड लिखेंगे, the best way to prevent tooth decay is to TO2 clean the mouth thoroughly, THOROUGHLY, clean the mouth thoroughly, THOROUGHLY, clean the mouth thoroughly after eating food। कहां तक लिखे हो, the best way to prevent tooth decay is to clean the mouth thoroughly, स्पेलिंग लिखे thoroughly की, आफ्टर ईटिंग फूड, कि जब तुम फूड खाओगे 3 टाइम बेसिकली कंसीडर कर लो एज पर द एडवाइस बाय क्या डॉक्टर्स, कि अगर तुम 3 टाइम खा रहे हो, बेसिकली पहले टाइम क्या करते हो, ब्रेकफास्ट हो गया, सेकंड क्या लंच ले लो, और लास्ट में क्या डिनर, तो तीनों के टाइम जब तुम खाओगे ना, तब तक तुमको क्या कर लेना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है, कि माउथ में तुम्हारे बैक्टीरिया ना बने, ठीक है, और जो भी है तुम्हारा माउथ बेसिकली सही रहे, तो फिर तुम्हारा दांत भी नहीं सड़ेगा, बचा रहेगा भाई, मुस्कुराते रहोगे, वो क्लोजअप वाला ऐड जो है तुम भी करते रहोगे घर पे। चले भाई आगे लिखे, हाँ क्या कह रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, हेडिंग डालेंगे अगला, यहां तक लिख पाए सभी लोग ना, ठीक है, चले ठीक है। लोग जनरली तुमको क्या खाने के लिए मना करते बचपन में, याद हो अगर तुमको, चॉकलेट्स भाई, है ना। एक मिनट, हेलो, हाँ ये यहीं पे थी, अभी पढ़ी थी ना, अभी कुछ देर पहले नहीं फ्री है। अरे हुआ यार 5-7 मिनट हुआ होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, बचपन में तुमको क्या खाने के लिए मना किया जाता होगा, चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट में क्या होता है, शुगर्स, वही तुम्हारा जाके जो है कहीं ना कहीं टूथ डीके में बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए लोग बचपन में मना करते हैं कि चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना भी चाहिए तो एक लिमिट मात्रा में खाना चाहिए। अब तुम मानते तो थे नहीं भाई, बचपन अपना याद कर लो, कोई भी लेके आएगा तो स्टार्ट हो जाओगे खाने के लिए, है ना, या फिर तुमको धीरे धीरे जब ग्रोन अप हो गए, 5-6-7 साल के हो गए, तो जो भी इंसान आएगा तुम्हारे घर में, रिलेटिव आएगा, जब वो जान लगेगा पैरी पकड़ लोगे उसका, जब तक तुमको पैसा ना दे दे, वो समझ में आ रहा है, कुछ तो दे दे तुमको वो, और नहीं देगा तो पैर छोड़ोगे नहीं उसका, मतलब पूरा अंदर ही अंदर पूरा अपना आशीर्वाद दे दोगे कि पैसा तुमको चाहिए ही चाहिए कैसे भी, तभी हम कुछ खा पाएंगे भाई। हेडिंग डालेंगे अगला,
हो गया, तक लिख पा रहे? टूथ डीके, चलो ठीक है। हेडिंग डालेंगे सॉल्ट्स, हेडिंग डालेंगे पहले सॉल्ट्स। इसमें लिखना, सॉल्ट्स में लिखना देखो, अ सॉल्ट इज ए कंपाउंड, देखो सॉल्ट इज ए कंपाउंड formed from an acid, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen, by the replacement of the hydrogen हो गया, replacement of the hydrogen in the acid by a metal, in the acid by a metal, हो गया। यहां पे फोकस करना है, दिख रहा होगा यहां पे। ये बता दोनों एसिड है कि नहीं, बस ये बताओ पहले। यहां पहले अभी सॉल्ट का डेफिनेशन सबको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से फोकस करना। क्या ये एसिड है कि नहीं, बस ये बताओ। क्या दोनों एसिड का नाम सबको पता है? इस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक, सही बोल रहे हो ना? हाँ तब ठीक है। पहले का नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। डेफिनेशन ये कहता है सॉल्ट का कि एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी तुमको हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो डेफिनेशन ये होता है सॉल्ट का कि एसिड में से क्या रिप्लेस करोगे? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे मेटल के द्वारा। किसके द्वारा? मेटल। अब मेटल कौन कौन आता है सबको पता होना चाहिए, कई क्लास में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। वहां पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करें Na के। Na क्या है? मेटल है कि नहीं? Na का नाम क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम मेटल है हमारे पास, और Cl था यहाँ पे, Cl लिख दो। क्या ये सॉल्ट है कि नहीं, ये बताओ। NaCl घर में पाया जाता है, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। और अगर नाम बोलना होगा तो क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड। तो एज पर डेफिनेशन चलो, अब डेफिनेशन एक बार सभी लोग पढ़ना। क्या लिखे थे? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन था एसिड से, ठीक है, और वो रिप्लेस कौन करेगा हाइड्रोजन को? मेटल, जो कि यहाँ तुमको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यहाँ अगला क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड था। यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास, इसको रिप्लेस करेंगे सोडियम से, तो ये बनेगा तुम्हारा Na2SO4। चलो इसका नाम बोलो पहले, क्या है? सोडियम सल्फेट। ये भी एक तरीके का क्या है? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एग्जाम्पल में ना ऐसे लिखना जैसे हम यहाँ लिखे हैं, कि क्लियर हो जाएगा। जो डेफिनेशन लिखवाए है वो तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिख रहे हो वहां पे, ऐसे लिखना। चलो लिखो। हो गया यहाँ तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको सॉल्ट का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? हेडिंग डालना है इसके नीचे, नोट करके पहला पॉइंट लिखना। हेडिंग मत डालो, नोट करके पहला पॉइंट लिखना। देखो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। देखो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, IONIC, आयनिक कंपाउंड्स। हो गया? ठीक है। क्यों आयनिक कंपाउंड होगा एक बार देख लो। आयनिक का मतलब क्या हो गया? आयंस। जैसे मान लो अगर NaCl को अगर एक्वस में ब्रेक करोगे अगर, तो NaCl बताओ किसमें किसमें टूटेगा? बताओ। आयंस में टूटेगा ना? किसमें टूटेगा ये बताओ। Na पे चार्ज क्या आएगा? प्लस का, और Cl पे चार्ज क्या आता है? माइनस का। तो क्या ये आयंस के फॉर्म में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? तो जो भी सॉल्ट होगा उसको कौन सा कंपाउंड बोलोगे? आयनिक। क्या बोलोगे? आयनिक। क्यों बोलेंगे आयनिक? क्योंकि किस फॉर्म में टूटता है वो? आयंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। सेकंड पॉइंट लिखेंगे नोट्स में। देखो सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, solutions of salts in water, solutions of salts in water conduct electricity, conduct electricity। हो गया?
सॉल्ट है, आयंस के फॉर्म में टूट रहा है। यहां पे अगर आयंस के फॉर्म में टूटेगा तो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। भूलना मत इसको, नॉर्मल सा पॉइंट था। हेडिंग डालना फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, हेडिंग डालना फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। लिखेंगे इसमें, देखो द सॉल्ट्स हैविंग द सेम, देखो द सॉल्ट्स हैविंग द सेम the salts having the same positive ions or same negative ions, the salts having the same positive ions or same negative ions are said to belong to a family of salts। हो गया? एग्जाम्पल लिखना भी समझ में आ जाएगा। लिखो एग्जाम्पल, लिखो NaCl एंड हो गया Na2SO4, NaCl एंड Na2SO4, NaCl and Na2SO4 belong to the same family of salts, called sodium salts, हो गया? एक काफी है, वैसे समझ पाओगे इसको। देखो ध्यान से, चलो ध्यान देना। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ क्या बोलेंगे? जो एग्जांपल लिखा गया सोडियम सॉल्ट, क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट। ये भी सॉल्ट है हमारे पास NaCl, और Na2SO4 भी क्या हमारे पास सॉल्ट है। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे सोडियम देखो कहीं पे भी होगा ना, अगर कहीं पे भी अगर सोडियम है, सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। चाहे यहाँ पे भी है चाहे यहाँ पे भी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 सोडियम है 3 है, चाहे 1000 भी होगा, एक सोडियम पे हमेशा कितना चार्ज आएगा? 1। तो क्या इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि फैमिली ऑफ क्या है? सोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहां भी सोडियम पे +1 का चार्ज है, यहां भी सोडियम पे क्या है? +1 का चार्ज है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या फैमिली ऑफ सॉल्ट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखेंगे इसके। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा दोनों पे यहां पे जो डेफिनेशन लिखी हो अभी फैमिली ऑफ सॉल्ट में, तो बोला है सेम पॉजिटिव चार्ज और करके क्या लिखा है? सेम निगेटिव चार्ज। तो क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ क्या? सॉल्ट। तो ये जो दो था हमारे पास, इसको फैमिली ऑफ क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट। क्यों बोलेंगे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट? यहां भी सोडियम पे +1 का चार्ज और यहां भी सोडियम पे क्या? +1 का चार्ज। चलो एक और लिख रहे हैं, जब लिख लेंगे तो उसके बाद नोट करना। पहले ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। हम यहाँ लिख रहे हैं NaCl और यहाँ लिख रहे हैं KCl। पहले दोनों का नाम बोलो, पहले क्या है? इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। अब यहां बताओ, यहां फैमिली ऑफ कौन सा सॉल्ट होगा? ये यहां फैमिली ऑफ सोडियम तो नहीं बोल पाओगे। पहले देखो दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है? क्लोरीन। तो फैमिली ऑफ इसको बोलोगे क्लोराइड सॉल्ट। क्या बोलोगे? क्लोराइड या क्लोरीन, जो बोलना चाहो वहां पे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज यहां भी क्या होगा? -1, और यहां भी चार्ज क्या होगा? -1। समझ में आ रहा है? तो क्या यहां दोनों में निगेटिव चार्ज था सेकंड के एग्जांपल में, और यहां जो पहला एग्जांपल लिए है दोनों पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब एक बार पहले डेफिनेशन पहले सब लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट का, जो लिखा था सेम पॉजिटिव चार्ज और सेम निगेटिव चार्ज। पढ़ना एक बार सभी लोग। क्लियर है? तो पहला जो एग्जांपल है NaCl और Na2SO4, ये कौन सा सॉल्ट का होगा? पॉजिटिव सॉल्ट का हो जाएगा। पॉजिटिव ऑफ क्या? सोडियम सॉल्ट, है ना। और यहां पे NaCl और KCl ये क्लोराइड सॉल्ट का होगा, और दोनों पे चार्ज कैसा है? निगेटिव। कैसा? निगेटिव। तो सेकंड एग्जांपल में ये नोट कर लेना, नोट करो। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। लिखना इसमें, there are 3 types of salts. There are 3 types of salts. यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे
बहुत शॉर्ट फॉर्म में, डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे और तुमको डेफिनेशन लिखना भी नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। 3 टाइप का सॉल्ट होगा। पहला जो सॉल्ट होगा वो होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा? न्यूट्रल। अब ये बताओ, सभी लोग से पूछ रहे होंगे, एक टॉपिक पढ़ाए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है? हाँ, और क्या देगा? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। तो क्या वहां से सॉल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। वो जो सॉल्ट मिलता है वो कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। भूलना मत, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एसिड होता है। तो जो सबसे पहला सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। कब बनता है न्यूट्रल सॉल्ट तुम्हारा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड, भूलना मत, लिख भी रहा हम यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, है ना, कंबाइन करेगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस या फिर क्या? वीक बेस के साथ। समझ में आ रहा हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा? सॉल्ट अपने दिमाग में रखे रहो यार, कि जब तुम्हारा एसिड और जब बेस रिएक्ट करेगा तभी तुमको क्या देखने को मिलेगा? सॉल्ट और क्या? वाटर। डेफिनेशन याद किए थे? टॉपिक था हमारा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना याद आ रहा होगा। तो जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या देगा? सॉल्ट और क्या? वाटर। हम लोग टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्या? सॉल्ट्स। सबसे पहला टाइप क्या हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट। क्या है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर ले, या फिर वीक एसिड किसके साथ कर ले? वीक बेस के साथ। तभी कैसा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल। कैसा मिलेगा? न्यूट्रल। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चले अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो सॉल्ट होता है वो हमारा एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, नाम पे जाओ, देख के बताना। जब तुम्हारा यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट हम अगर बोल रहे हैं तो सॉल्ट का मतलब दिमाग में रखे रहना, कौन किसके साथ कंबाइन करेगा? एसिड और क्या? बेस। अब नाम पे जाओ, सॉल्ट के आगे क्या लगा है? एसिडिक। यानी कि जो एसिड होगा वो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैसा होगा? वीक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब तुम्हारा कंबाइन करेगा, जो तुमको सॉल्ट मिलेगा ना वहां पे, वो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? एसिडिक। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? एसिडिक। क्लियर? हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ जाओगे इतना। ठीक है, कि एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और बेस क्या होगा? वीक। क्लियर है यहां तक? चले अब लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाला यानी कि क्या? बेसिक सॉल्ट। चलो बताओ, बेसिक सॉल्ट पे कौन स्ट्रॉन्ग होगा और वीक क्या होगा? एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग क्या? बेस। नोट करेंगे इसको सभी लोग। एग्जाम्पल हम लिखवाते जाएंगे कि करके लिखते जाएंगे। लिखिए पहले इतना। नहीं, इसके बाद है। ठीक है, ठीक है, तो बाहर ही वेट कर लूंगा, जो मतलब 7:30 बजे चलता है क्लास, तो 15-20 मिनट बाद चलेगा। ठीक है भाई, बाहर ही वेट करो। पहले का एग्जांपल लिखना। हो गया? न्यूट्रल वाले में तो लिखवाने का कोई जरूरत है क्या? याद आ रहा है सबको? बता दो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? क्या देगा? सॉल्ट क्या देगा? NaCl। और क्या? वाटर। सॉल्ट यहाँ पे कैसा मिलेगा? न्यूट्रल। कैसा मिलेगा? क्यों न्यूट्रल मिलेगा? क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। पहला लिख लेना, एसिडिक का लिखना एग्जाम्पल, एसिडिक सॉल्ट का। बोले देखो, HCl प्लस, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल लिखो, HCl प्लस NH4OH गिव्स, हाँ NH4OH, HCl प्लस, यहां लिख दे रहे हैं HCl प्लस NH4OH गिव्स NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O।
बोल ले बोल ले। हेडिंग डालना वॉशिंग सोडा। इसमें एक लाइन लिखना, पहले लिखो वॉशिंग सोडा इज, लिखो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecules, 10 को नंबर में लिखना, 10 molecules of water of 10 molecules of water of crystallization, स्पेलिंग लिख रहे हैं, 10 molecules of water of crystallization। हो गया, हो गया तक। अब इसके नीचे पहला पॉइंट लिखना, लिखो द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, इसका नाम सबको पता होगा ना, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट को भी वॉशिंग सोडा बोलते हैं, लेकिन एनहाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनहाइड्रस। अभी हम सारा डिस्कस करेंगे, ध्यान देना बस। पहला पॉइंट लिखो, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट लिखना 10H2O, लिखो 10H2O।
हो गया। ब्रैकेट में लिखना हाइड्रस फॉर्म, HYDROUS, हाइड्रस फॉर्म। हो गया, हो गया तक। सेकंड लिखना, वापस लिखो, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, लिखो वापस, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, Na2CO3, ब्रैकेट में लिखना एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म। हो गया। फुल स्टॉप। इट इज कॉमनली नोन एज, इसी के आगे लिखना, इट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश, SODA, सोडा ऐश, ASH। इट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। पहले हम यहां तक डिस्कस करेंगे, जिसका डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। देखो टॉपिक क्या पढ़े हम लोग, वॉशिंग सोडा। क्या पढ़े, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का दो फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला, दो। पहला फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट क्या 10H2O, जिसको हम लोग बोलेंगे, नाम अभी हम पढ़ के बता देंगे तुम लोग को, टेंशन मत लेना। लेकिन ये जो 10H2 है ना, जो अगर वाटर किसी के फॉर्मूले में है, याद रखना, अगर वाटर का मॉलिक्यूल किसी भी फॉर्मूले में अगर होगा, उसको कहोगे हाइड्रस फॉर्म। किस फॉर्म में, हाइड्रस फॉर्म। किसी भी फॉर्मूले में अगर वाटर दिख गया, H2O दिख गया तुमको, तो फॉर्मूला किस फॉर्म में आएगा, हाइड्रस फॉर्म। तो वॉशिंग सोडा का दो फॉर्मूला है, पहला है Na2CO3.10H2O, जो किस फॉर्म में है, हाइड्रस फॉर्म में। अगर वाटर मॉलिक्यूल गायब कर दोगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल गायब कर दोगे, तो केवल क्या बचेगा, Na2CO3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस। तो अगर किसी फॉर्मूले में वाटर है तो हाइड्रस फॉर्म, अगर नहीं है तो क्या, एनहाइड्रस फॉर्म। कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है। ये जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है ना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, जो कि सोडियम क्या, कार्बोनेट, यही पढ़ोगे ना। इसका एक और नाम होता है जिसको कॉमनली जाना जाता है, किस नाम से, सोडा ऐश, सोडा ऐश। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट लिखना, लिखो, देखो द केमिकल नेम ऑफ, देखो द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, हो गया। इसका नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसका नाम तो कोई दिक्कत होगा नहीं, इसका नाम क्या है बताओ, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, अब यहां देखना कैसे हम नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे पहले इतने का नाम बोलो, पहले क्या लिखोगे बोलो, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये लिखे। अब आता है 10 वाटर मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए। 10 के लिए वर्ड लगाते हैं डेका, क्या लगाते हैं, डेका, ठीक है। और वाटर अगर कहीं लिखा होगा ना, वाटर कहीं है, H2O अगर है, उसके लिए वर्ड जोड़ते हैं हाइड्रेट। क्या जोड़ते हैं, हाइड्रेट। अब जरा इसका पूरा नाम पढ़ो तो क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किस फॉर्म का है, ये नाम हाइड्रस फॉर्म का। किस फॉर्म का, हाइड्रस। और एनहाइड्रस का तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका नाम पहले से पता है, सोडियम क्या, कार्बोनेट। और इसका एक और नाम क्या होता है, सोडा ऐश। और इसका केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहां तक कोई डाउट किसी को, नोट कर लेंगे इसको। हेडिंग डालो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हेडिंग डालो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हो गया। इसमें लिखना द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट, लिखो द वाटर मॉलिक्यूल्स, आसान सा डेफिनेशन है ये। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज water of crystallization। The water molecules present in salt is known as water of crystallization। हो गया यहाँ तक, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो, सभी लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना पहले, क्या ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है हमारे पास, क्या एक सॉल्ट है कि नहीं, ये बताओ, है। अब इस सॉल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, 10।
तो इसको क्या बोलोगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन पढ़ो, बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या लिखवाया गया है? द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्या? सॉल्ट। ये सॉल्ट है हमारे पास ना, तो इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 10। तो इसको वाटर ऑफ क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। को डाउट तो नहीं आता किसी को? ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये लिख लोगे, पहला एग्जांपल तो ये लिख लोगे, Na2CO3 डॉट क्या? 10H2O। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिख लेना, CuSO4 डॉट 5H2O। चलो बताओ यहां कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा? 5, क्योंकि यहां कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 5। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो किसी सॉल्ट में जितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा ना, उसी को क्या बोलोगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलोगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? इसका कॉमन नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। बोलोगे तो नहीं? अभी याद किए होगे तुम लोग। कॉमन नाम क्या था इसका? वॉशिंग सोडा। ठीक है, और इसका कॉमन नाम होता है ब्लू विट्रियोल। लिख लेना, हम लिख दे रहे हैं, ब्लू विट्रियोल। ब्लू कलर का दिखता है ये कंपाउंड, ब्लू विट्रियोल। ओके, क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसका नाम कोई बताना चाहेगा? जैसे सुनो, इसका केमिकल नाम क्या था? सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए क्या पढ़े? डेका। और H2 को क्या पढ़ोगे? हाइड्रेट। चलो इसका नाम पहले, इतने का नाम पहले पढ़ो, कॉपर सल्फेट। 5 के लिए क्या बोलोगे? पेंटा। और वाटर के लिए हाइड्रेट। लिख पाओगे सब लोग? नाम लिख दो, इसका नाम लिखो इसके नीचे, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। लिखो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हो गया तक? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आपको डाउट है यहां तक किसी को? चले जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा को लेके। वॉशिंग सोडा का एनहाइड्रस फॉर्म का फॉर्मूला बोलो। एनहाइड्रस का नहीं मालूम? एनहाइड्रस हाँ, Na2CO3। और हाइड्रस फॉर्म का बोलो फॉर्मूला। डॉट। ठीक है भाई, यही तो था ना। वॉशिंग सोडा का दो फॉर्मूला में से कुछ भी बोल सकते हो यार। पहला क्या बोलोगे? ये वाला Na2CO3 डॉट क्या? 10H2O। और दूसरा केवल क्या बोलोगे? Na2CO3। जो अगर पहला वाला बोलते हो Na2CO3 डॉट 10H2O, ये किस फॉर्म में होगा? हाइड्रस फॉर्म में। अगर विदाउट अगर वाटर बोलोगे Na2CO3, तो ये किस फॉर्म में होगा? एनहाइड्रस फॉर्म में। तो वॉशिंग सोडा का दो फॉर्मूला, भूलना मत इसको। चलो इसका नाम बोलो, इसका दूसरा नाम क्या था? एस सोडा। क्या बात है, एस सोडा, जियो सोडा, जियो रे सोडा। सोडा एस बताया, तुम एस सोडा बोल रहा है। सोडा एस, क्या नाम बोलोगे? चलो इसका केमिकल नाम जरा बता, क्या होगा? केमिकल नाम इसका सोडियम कार्बोनेट और क्या? डेकाहाइड्रेट। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। हेडिंग डालो, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये सारे भाई इंपॉर्टेंट है। अब तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा 2-3-4 महीने बाद कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक एक टॉपिक स्कूल में पढ़े थे ये सब तुम लोग? था तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो? कितने लोग पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक स्कूल में? नहीं पढ़ा तुमने? हेडिंग क्या डाले? प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। चलो पहला पॉइंट लिखो, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 gives NaCO3 प्लस में NH4Cl। अच्छे से इसको लिखते जाओ यार। नाम जहां पे बताना, जहां नाम नहीं लिख पाओगे। चलो नाम बोलना पहले, देखते हैं इसमें कितने लोग को नाम पता है, क्या नहीं पता है। इसका नाम अमोनिया। अमोनियम नहीं है गणेश, अमोनिया नाम है इसका। चलो इसका नाम बोलो, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम बोलो, 3 नाम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तीसरा नाम बेकिंग सोडा।
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेकिंग सोडा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? दिव्यांशु तुम्हारे लिए सोडा बेकिंग। चलो इसका नाम बोलो, NH4Cl का नाम बोलो, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। चले लिखिए सभी लोग। जल्दी नोट करेंगे इसको। देखिए एक बार सभी लोग सुने, पहले एक मिनट रुको। वॉशिंग सोडा का तो फॉर्मूला याद रखे रहोगे, दो है, हाइड्रेस और क्या, एनहाइड्रेस। यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले बनेगा क्या यहाँ पे, ये तुमको याद रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है भाई, याद करना पड़ता है सबको। ये सबसे पहले NaCl, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके तुम्हारा बनाएगा बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो बेकिंग सोडा हम लोग को मिला होता है ना, पहले वाले स्टेप में जो बेकिंग सोडा मिला है, सेकंड वाले स्टेप में बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? हीट। क्या करेंगे? हीट। जैसे बेकिंग सोडा को हीट करेंगे हम लोग को मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या इसको वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं ना, लेकिन किस फॉर्म में? एनहाइड्रस। किस फॉर्म में? एनहाइड्रस। और इसका दूसरा नाम क्या था? सोडा एस, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? वाटर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ देखना भाई, इसे लिखे हैं सोडा एस, सोडा। ध्यान देना। थर्ड, अब ये जो हम लोग को मिला है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में, अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? Na2CO3 डॉट क्या? 10H2O। ये भी वॉशिंग सोडा का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये हाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रस फॉर्म में। और इसका केमिकल नाम क्या होगा बताओ? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नोट करेंगे इसको।